ओम शांति। ओम शांति। जगत नियंता विश्व कल्याणकारी निराकार स्वयंभू प्राणेश्वर पिता की अति प्यारी लाडली संतान हमारी अति त्यागी तपस्वी और सेवाधारी हमारी बहनें ईश्वर जी, भोली भोली मीठी मीठी माताएं एवं प्यारे प्यारे भाई, आज का दिन शुभ घड़ी और मंगल बेला। सर्वप्रथम हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय आदरणीय ब्रह्मोनी दीदी जी का स्मृति दिवस। दूसरा श्रावण मास और तीसरा कौन सा दिन? माताओं के खुशियों का दिन, तीज का त्योहार। कहते हैं आई तीज तो बोले बीज। तो बीज जब बोया जाता है तो सुंदर बगीचा बनाता है। तो इस सुंदर बगीचे को बनाने के लिए तीज के त्योहार की आप सभी माताओं को, आत्मा रूपी सजनियों को, भाई को सजे ज्ञान गुरुओं के देवों से, तो सभी को तीज की बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा है श्रावण मास। सबसे ज्यादा भक्ति में पूजा अगर होती है शिव की तो श्रावण मास में होती है। शिवरात्रि भी श्रावण में, गंगा दशहरा भी श्रावण में, तीज भी श्रावण में, रक्षाबंधन भी श्रावण में, दीदी का दिन भी श्रावण में, प्लस इंडिपेंडेंस डे भी श्रावण में। तो बीज तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो उस बगीचे के आप सब फूल हैं और तीज पे माता क्या करती? दीदी ने कहा कि साथ साथ हमको भी शेयर करने। तो हम अगर अपने बचपन में जाएं, जिस समय हम स्कूल गोइंग थे, क्योंकि कॉलेज तो पूरा करते ही बाबा के घर आ गए, स्कूल में जब थे तो हमें अपने बचपन में याद है कि सारी बहनें जिनकी शादी हुई होती थी 15 दिन के लिए अपने मायके से, ससुराल से मायके में आ जाती और अपने सारे गहनों की झोली भर के सुनार के पास बुलाई कर। कभी तोला नहीं जाता था, गिनती नहीं किया जाता। सुनार भी ईमानदार था और देने वाले में भी ईमानदारी थी। तो धुलाई करके दे देता। तो जितने नए नए कपड़े होते थे वो पहन के, ढेर सोना पहन के, श्रृंगार करके शाम को 3 बजे गांव से बाहर बड़े बड़े पेड़ होते थे, पीपल का, नीम का, बड़ का, तो उन पेड़ों पे चूल्हे डल जाते थे। तो खूब मेहंदी चूड़ी
सज धज के वहां जाकर के नाचना गाना करने झूला झूलते। आप में से कोई ने ये किया है? मुझे है माता है, बहुतों ने किया है, ये दिन याद है। मायके वाले कोतरी देते थे, ससुराल वाले सिंगारा देते थे, ऐसा ही था। अब तो मायका भी यहाँ तो ससुराल भी यहाँ। तो आज शिव बाबा आप सबको कोतरी भी दे रहा है और सिंगारा भी दे रहा है। क्योंकि शिव बाबा मेरा पिता है, तो पिता रूप में कोतरी मिलती है, और साजन है तो साजन के रूप में सिंगारा मिलता है। तो आज की मुरली में बाबा ने आप सबको बहुत अच्छे से श्रृंगार किया, सजाया है। सभी ने सजा या कोई का रह गया श्रृंगार? अभी अभी सभी ने दीदी से मुरली सुनी, तो मुरली में क्या सुना? बाबा ने 3 बातों के अटेंशन खिंचवाया। कौन कौन सी 3 चीजें बताएंगे? 3 में बाबा ने कहा नहीं करनी। कौन कौन सी? 3 में बाबा ने कहा, एक में है अभिमान मन में। अभिमान क्या कहता है? अभी अभी तेरी बात मान, कहता है, कहता है। आप लोगों को अभिमान आता? नहीं आता? सोच लो, टेस्ट में फेल नहीं हो जाना। क्योंकि आप मातों की ही बात जब मैं बताऊंगी आप कहेंगे हाँ दीदी तू बात तो बड़ी आवे है, तो बदले भी आवे, तन्ना भी आवे। होता है ऐसा, होता है ना? सभी के पास थोड़ा 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 है। कहते हैं एक बार एक टेलीफोन कंपनी ने सर्वे किया, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द संसार में कौन सा है? कौन सा हो सकता है? नहीं। अंग्रेजी में आई कैपिटल बड़ा अक्षर, और जब मैं कलर को पूछा है तो वो मैं कहाँ कहाँ आता है? बड़े धन्यवाद। एक बार तो एक भाई ने कहा दीदी आपने क्या बेरा हमारी 250 गज की कोठी है। तब समझ गए आ गया क्या भी तो जान है ना, ऐसा कहते जान को ही आता है क्या? और किसी को नहीं आता? जाट हो या नॉन जाट सबको आता है। घर घर पटियाला चूल्हा है, इस बात से कोई अछूता नहीं है, छोटे बच्चे को भी आता। तो एक मैं है, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। दीदी मारी तो मानती को, मैंने तो पूछती को आता है उसने तो बड़ी पूछे, मैंने तो थोड़ा पूछती आता है अंदर चेकिंग करना। तो ज्ञान का आईना हम सबको देता है, अपनी अपनी सूरत अपनी अपनी सीरत उस
आईने में हम सबको देखनी है, क्योंकि दूसरा हमारे मन के इतना कोई स्वीट नहीं है जितना हम अपने मन के समीप हो। तो जितनी गहराई से हम अपने को देख सकते हैं दूसरा कोई नहीं देख सकता। इसलिए हमें अपने आप को चेक करना, क्योंकि बाबा ने चेकिंग मास्टर भी तो बनाया ना, केवल नॉलेज मास्टर नहीं बनाया, नॉलेज के साथ साथ चेकिंग भी तो, चेकिंग दूसरों की नहीं, स्वयं की। तो एक मैं है देह अभिमान वाला। देह अभिमान वाले की बात नहीं मानी जाएगी तो उसे अपमान की सोच समझ के बोल दीजिए। आती है किस किस को आती है? सत्यता से बात को जिनको आती है उन्होंने बता दिया, आती है। भले आज सतयुगी नहीं था, त्रेतायुगी था, लेकिन आती है। स्वीकार कर लेंगे, जो स्वीकार करेगा वो परिवर्तन, जो स्वीकार नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी। अगर हम अपने को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें अपनी कमियों को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। जितना जितना स्वीकार करते जाएंगे उतना उतना परिवर्तन आएगा। दूसरा मैं बाबा ने कहा दिल कष्ट वाला मैं, मेरे से तो मैं कैसे कर सकती? मेरे पास एक माता है कि बहुत सुंदर बनाती है, बहुत सुंदर गाती है, लेकिन जब भी कोई सेवा बताओ, ए दीदी मैं कुछ कर करूंगी, जब पाठशाला मुझे आती है, लेकिन सेवा में मैं कुछ कर करूंगी। फिर उसकी गबज हमें पता है इसको कौन सी गोली खिलानी है। जब क्या कहते हैं, ओ मैया आखिर बनिया ही नहीं, अरे खड़ा बनिया पड़े बरोबर, पड़ा बनिया मरे बरोबर। जब ये बात कह दो तुरंत खड़ी हो जाती है, हाँ करूंगी। तो बनिया कहलाना जरूरी है क्या? लेकिन दिल शिकस्त करूंगी, उसका दोष नहीं, उस बेचारी की परिस्थितियां ही ऐसी झेली हुई हैं। क्योंकि पुराने समय में तो बाबा के बनने से पहले पुरुष प्रधान समाज में जिए और पति कमाता नहीं था, थोड़ा अलग टाइप का था। तो सास उसको तोल के गेहूं देती थी, महीने में 15 किलो मिलेगी। मेरे 4 प्राणी, 2 बेटे, मियां बीवी, खुद 15 किलो ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तो जिसने गिन गिन के खाया वो दाना, तो आप सोच सकते हैं कितना कुछ और झेला होगा। तो जवान बेटे ने शरीर भी छोड़ा, तो बहुत सारी परिस्थितियां उस आत्मा ने देखी हुई है। तो उसको ऐसे डोज खिला के खड़ा करना पड़ता है। तो कहीं कहीं अभिमान, तो कहीं कहीं बूस्ट करना पड़ता है। जैसे देखो, जब किसी की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले पहले डॉक्टर क्या करता है? गोली देता है। बुखार है मानो तो 3 दिन तक गोली देगा, गोली से नहीं उतरा, इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन से भी नहीं उतरा तो ग्लूकोज चढ़ाए, अगर प्लाज्मा आ जाए तो 1 महीने तक नहीं जाता। जाता है तो 25 पैसे की चीज से जाता है, ना गोली से जाएगा, ना इंजेक्शन से जाएगा, ना ग्लूकोज से जाएगा, ना ब्लड चढ़ाने से जाएगा, 25 पैसे की चीज से चला जाएगा। तो इसी तरह से बाबा को भी पता है, तो बाबा पहले पहले क्या करता है? उनको ज्ञान की गोलियां खिलाता है। 3 गोली रोज खाते हो, और कौन सी?
धीरज, शांति, प्रेम। आते हो? दीदी कह रही थी कहानियां, तो कहते हैं एक बार एक बनिए के घर में लक्ष्मी जी विराजमान थी। तो बनिए बैठे, भाई देखो हमारे लिए बनिया भी वही है, ब्राह्मण भी वही है, जाट भी वही है, शेड्यूल कास्ट भी वही है, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का पिता परमात्मा है, वहाँ न जाति है, न धर्म है, न भाषा है, सब बराबर है। लेकिन कहानी में तो बताना पड़ता है, इसलिए बुरा मत मानिए, भले जाति की कहूँ या बनिए की कहूँ, हमारे लिए दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन कहना तो पड़ेगा, बात तो बतानी पड़ेगी। इस बहाने से आप हंस भी लेंगे, क्योंकि तीज है। तीज में तो खुशियाँ होनी चाहिए, कैसे नहीं है। तो बनिए के घर में लक्ष्मी जी विराजमान थी। कहने लगी अब मेरे जाने का समय आ गया, मुझे जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 3 वरदान दे सकती। आप अगर चाहें तो ले लो। तो बनी ने कहा ठीक है, मैं पूछता हूँ अपने बड़े बेटे से। तो बड़े बेटे से पूछा, उसकी घरवाली बहुत होशियार थी। कहने लगी अगर माता वरदान ही दे रही है तो जितना भी संसार में लीला है सारा काम लो। दूसरे बेटे से पूछा, पता चला बड़े वालों ने हीरा मांग लिया। तो दूसरे ने कहा जितना भी सोना है सारा वो मांग लो। नंबर आया तीसरे का। तो तीसरा कहने लगा जब हीरा भी हो गया, सोना भी हो गया, तो चांदी बची है तो चांदी मांग। उसकी जो घरवाली थी कल, उसने कहा नहीं पिताजी, अगर मांगना है लक्ष्मी से तो उसको कहो हमारे परिवार में सदा प्यार बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तो वरदान तो 3 मांगने थे, एक में हीरा, एक में सोना चांदी, एक में प्यार। तो बनिए ने जाके लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी जी मेरे बच्चों की ये मांग है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब मैं आपके घर से नहीं जा सकती। क्यों? आपने प्यार जो मांग लिया, जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार होता है, वहाँ तकरार भी होता है। जितना ज्यादा जहाँ प्यार होगा वहाँ तकरार भी उतना ज्यादा होगा। छोटे भाई बहन को देखो कितना लड़ते हैं, टिशू चलती रहती है। भाई बहन की छोटी खींच देगा तो बहन भाई का कान खींच देगी। छोटे बच्चों में कितना प्यार होता है, प्यार के साथ साथ तकरार भी होता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है तो भाई को बीवी मिल जाती है लड़ने के लिए, बहन को पति मिल जाता है लड़ने के लिए। फिर दोनों नहीं लड़ते, लड़ते शादी के बाद दोनों का लड़ना बंद, क्योंकि लड़ने वाले मिल गए। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को प्यार में रहकर तकरार से छुड़ाया। सोचिए अगर हमें खीर अच्छी लगती है, मीठा पसंद है, हलवा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको कहा जाए कि 3 दिन तक और कुछ नहीं खाओ, सुबह दोपहर शाम खीर खाओ, हलवा खाओ, खा सकते?
नहीं पसंद। क्यों? पसंद है ना, अच्छी लगती है, तो क्यों नहीं खा सकते? एक ही बार खाएंगे, दोबारा नहीं खाएंगे। नहीं, फ्रीजर में रखे ठंडी करके आइसक्रीम जमा के खाएंगे। फिर तीसरी बार तो पसंद किस लिए है? फिर तीसरी बार नहीं खा सकते तो 15 दिन के बाद खाएंगे, 8 दिन के बाद भी नहीं, और सो मांगे। चाहिए हम सबको प्यार, तो प्यार कहाँ से मिलेगा? प्यार के सागर से। पसंद तो हमें प्यार है, लेकिन खाने में हमें सब रस चाहिए। खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, कड़वा चाहिए ना, या नहीं चाहिए? बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे क्या? मैं भाषण नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक, तो उत्तर आना चाहिए ना, नहीं तो सोच है। फिर मेरे को कहना पड़ेगा जानते रहो, तो पहरेदारी नहीं करनी है, आपस में बात करनी। बहुत समय के बाद मिले है ना, तो देखा जाए जब हमें भोजन में खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा सब कुछ अच्छा लगता है, तो व्यवहार में थोड़ा थोड़ा संबंधों में कभी तीखापन भी आएगा, कभी थोड़ा कड़वापन भी आएगा, कभी तेरी मेरी भी आएगी, कभी इसकी उसकी भी आएगी, तो वो भी कुछ चाहिए ना, या नहीं चाहिए? चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाए। तो इसीलिए देश कष्ट भी नहीं होना है और अभिमान में भी नहीं होना। और तीसरा मैं बाबा ने क्या बोला था? मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा, ये मैं सदा याद, इस मैं को कभी भी भूलना नहीं। और खास बात क्या कही थी साथ में? मैं पवित्र, बिना पवित्रता के ब्राह्मण की कोई वैल्यू नहीं। तो ब्राह्मण है जो पवित्र नहीं है, पवित्र है तो ब्राह्मण है, पवित्रता नहीं है तो वो स्टूडेंट है, ब्राह्मण नहीं। इसलिए पवित्रता के साथ मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। दूसरी 3 बातें बाबा ने और क्या कही थी? वाई, बट और स्पॉन्ज कही थी। अब ये भी हजम हो गई थी, बोलते नहीं। वाई अर्थात क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्यों अगर लगाने जाए तो पर्ची है टेढ़ी, बहुत टाइम लगता है लगाने में, और पॉइंट लगाने जाए तो 1 सेकंड में लगता है। अभी अभी लेटेस्ट मुरली बाबा ने कही थी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, क्या स्टॉप लगाए यहाँ और 1 सेकंड में नहीं लगा तो क्या हो जाएंगे? बाबा ने ये नहीं कहा फेल हो जाएंगे, बाबा ने कहा फुल पास नहीं हो सकते। स्टॉप बाबा ने कहा तो उसी समय स्टॉप। 1 सेकंड में अगर स्टॉप नहीं लगा तो पास विद ऑनर नहीं हो सकते। ये पता है। तो वाई माना क्यों, क्यों का सवाल ही नहीं, बाबा ने कह दिया ड्रामा बना बनाया। हम कहें राम ने राम का ही रोल क्यों अदा किया? हो सकता है राम रावण का रोल बजा सकता है, राम तो राम है। ये कहानी दिखाते हैं कि एक बार राजा दशरथ के पास गुरु जी आए, उन्होंने कहा मुझे राम चाहिए।
और छोटे छोटे बच्चे चारों ही खड़े। तो दशरथ जी कहने लगे, भाई राम मेरे को बहुत प्यारा है, मेरे दिल का दुलारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं इसे नहीं कर सकता। ये तो आप मेरे से कहो ही। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो राक्षसों का वध करने के लिए राम चाहिए, मैं लेके ही जाऊं। तो बाई चांस उनके पास गुरु वशिष्ठ जी खड़े थे। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, अब ये बिना लिए नहीं जाएंगे, लेके ही जाएंगे, लेकिन जो भरत की शक्ल है ना, उसके नए नक्श मुख वो सब राम जैसा है, और जैसे राम सांवरा है ऐसे वो भी सांवरा है। उसको क्या पता राम कौन है, तुम धीरे से भरत की उंगलियों को थमा दो। राजा दशरथ मान गए, ठीक है मंजूर, ये रामायण का प्रसंग है। उन्होंने बड़े प्यार से कहा ठीक है, आप राम को ले जाना चाहते हैं ले जाइए। तो गुरुजी होते हैं ना, उनके मन में संकल्प आया कि अभी तो ये मुझे कह रहे थे मैं मेरे दिल के टुकड़े को नहीं दे सकता हूँ, राम तो मुझे अति प्रिय है, उसको तो मैं अपने से अलग ही नहीं कर सकता हूँ। 5-10 मिनट के बाद ही हाथ में उंगली कैसे थमा दी, मुझे तो गड़बड़ है। तो जैसे ही गेट के बाहर जाने लगे, गेट के पास खड़े होकर उन्होंने पूछा, क्या ये बात मेरे को बताओ हे राम, तो हमारे पास आश्रम जाने के 2 रास्ते, एक रास्ते में बहुत सारे असुर दानव है जिनको हमें मारना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता 5-7 किलोमीटर लंबा है। अब आप बताओ हमें कौन से रास्ते से आश्रम जाना चाहिए? भरत ने कहा क्या जरूरत है मारने की, उनको जीने दो, हम लंबे रास्ते से चले जाएंगे। गुरु जी समझ गए, श्री राम ने उससे पूछा भरत हो ना, उन्होंने कहा तो वापस गए। हे राजन, आप तो मुझे श्री राम देने वाले थे, आपने गलती से मेरे को भरत दे दिया, मैं तो भरत की उंगली मेरे हाथ में थमा दी, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जा सकता हूँ, आप मुझे श्री राम की उंगली दीजिए। तो दशरथ को समझ में आ गए, छोड़ के जाने वाले नहीं, बड़े प्यार से उन्होंने उनको दे दिया, गुरुकुल में जाके पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद तो हमारे सामने है श्री राम। बाबा कहते बच्चे लक्ष्य सितारों का रखो, गिरे तो कम से कम पेड़ की ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाएंगे या नहीं? कोई ऐसा कहता है मैं श्री राम की नगरी में जाऊंगा, कहता है कोई? कहता है कोई? नहीं कहता। अब देखिए पुराने समय में कभी भी घर में अगर कुछ पढ़ा जाता था तो रामायण पढ़ी जाती थी, गीता पढ़ी जाती थी, भागवत पढ़ी जाती थी, लेकिन महाभारत नहीं पढ़ी। पुरानी माताएं कहती थी घर में महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत हो जाएगी, महाभारत पढ़ लिए तो मंदिर में जाके पढ़ के आओ। महाभारत का शास्त्र मंदिर में रखा जाता है, और आप रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, तीनों में किसी भी शास्त्र में लेकिन किंतु परंतु नहीं है, 3 शब्द नहीं, न लेकिन है, न किंतु है, न परंतु है। तीनों शब्द कहाँ है? महाभारत में। और जब लेकिन किंतु परंतु है वहां क्या होता है? उससे बोलो लड़ाई, सभी हमको भी बैठे। आप देखिए जब से आप सबने टीवी पे महाभारत देखी तो घर घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो बड़ी आवाज में क्यों बोल रहे? बोल तो रहा है। घर घर में छोड़िए, आपके मन में क्या हो रहा है?
हर समय युद्ध की परिस्थिति, कमाते हैं भाई लोग, कमाते हैं तो गिना चुना मिलता है बेचारा, तो फिर हिसाब बनाती है, अच्छा तीज है, बेटी आएगी, उसकी पोतली, फिर सेंटर में भी जाना है थोड़ा सा, फिर राखी आने वाली है थोड़ा सा, फिर जन्माष्टमी आने वाली है थोड़ा सा, हिसाब बनाते हो, बनाते हो या नहीं बनाते हो? बनाते हैं। क्यों? मजदूर मारते हैं, 3000 पेंशन मिलती है, उस पेंशन में से सारा पूरा करना है, ऐसा है? करती है ना माता? लेकिन मीठी बोली माताएं, एक बात समझ लो, बाबा ने एक बात तुमको पक्की कराई है, जो करेगा जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। अब जितने के उतने में भी बहुत मजेदार बात है। एक बार एक भाई शुरू में ये बात है एचईएच में दिल्ली में आई, उससे पहले 83 में सिरसा में 83 से एचईएच, सिरसा से अचानक दिल्ली में दादी जी ने मुझे भेजा, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होता था कि छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, नहीं। आप मधुबन गए हैं, दादी देखती थी सामने, अच्छा वहाँ जगह जरूरत है तो तेरे को वहाँ भेज रहे हैं, तो किसी को भी कहीं भी भेज दिया जाता था। पुराने समय में ऐसा होता था, दोनों दादी के पल्ले पड़े, दादी कहती थी अच्छा वहाँ से आई है, अब मैं उसको बता देंगी कि वहाँ मैं तेरे को नहीं भेज रही हूँ, दूसरी जगह भेज रही हूँ। तो हम लोगों के पास 2 पुरानी 2 नई 4 बीच की, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साड़ी होती थी, ऐसा था। आज की तरह मधुबन की टैक्सी अलग नहीं होती थी, तो वही सारी की सारी टैक्सी में डाल के ले जाते थे। तो कहाँ जाके भेजने की कोई भरोसा नहीं होता था, वहाँ पूरा अपना बैग बैगेज साथ में लेके चलते थे। तो हमें दादी ने भेजा पहाड़गंज, दिल्ली नोएडा पहाड़गंज। तो वहाँ एक भाई आते थे जो मुंशी थे, तो अचानक हमने उनसे पूछ लिया भैया कैसे हो, तबीयत ठीक है, सब ओके है? घर में पूरा परिवार आता था, उनमें थे 4 बच्चे, मियाँ बीवी 6 लोग आते। तो कहने लगा हाँ दीदी बिल्कुल ठीक ठाक, सब ओके चल रहा है? बोला नहीं ओके नहीं चल रहा। पूछा क्या हो? कहता है दीदी मैं अगर 100 रुपये यज्ञ में सेवा में करता हूँ तो मेरे हिस्से में केवल मात्र 40 रुपये जमा होते। हमने तो पढ़ रखा था जितना करोगे उतना पाएंगे। अब ये हिसाब मुंशी वाला हमको समझ में नहीं आया कि करेंगे 100 रुपया, जमा होंगे 40 रुपये, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको क्यूरियोसिटी पैदा हुई, हमने पूछा कि ये इतना गड़बड़ बताता 60 रुपये कहाँ गए, 40 ही जमा हुए 100 करने के बाद, ऐसा कैसे हुआ? कहते हैं देखो मैं कमाता हूँ, मेरी युगल तो कमाती नहीं है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, तो आधा शेयर ले जाएगी ना। 100 में से 50 गए सीधे सीधे, 50 उसके नाम से जमा हो। मैंने बोला ये बात तो मानने की अच्छी बात है, घर संभालती है, कमाते हैं, उसका शेयर बनता है, उसने 50 रुपये ले लिए, तो 10 रुपये कहाँ गए वो भी तो बताओ। आपने प्रेरणा दी, यज्ञ में सेवा करोगे तो भाग्य बनेगा, तो कमीशन एजेंट हो, 10 रुपये आपके नाम में जमा हो। उसी दिन से हमको ये हिसाब समझ में आया, जितने का उतना तो बाबा देता है, लेकिन कैसे देता है ये समझदारी है। उससे पहले हम कभी किसी से मांगते नहीं, क्योंकि यज्ञ में आपको यही सिखाया जाता था किसी से मांगना नहीं, तो घर में भी यही सीखा हुआ था मांगना नहीं। हमारी माता जी तो पढ़ाती थी मांगन गया तो मर गया, मांगन भूल ना जा, उससे पहले वो मरा जो भूखे गुजर गया। तो बात समझ में
कहते जो मांगने गया वो झुक के जाएगा ना, मर ही जाएगा बेचारा, मर के ही जाएगा। अभिमान वाला तो मांगने नहीं जा सकता। कोई हरियाणा वाला हो सकता है जा तो मैंने 20 रुपए दे क्या करेगा 20 रुपए? बोला चाय पीऊंगा। तो चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू मेरे साथ नहीं पिएगा, इसलिए 20 रुपए दे। ये तो मांगने का नया स्टाइल है, लेकिन हमें तो यही सिखाया गया था कि मांगना नहीं है। आप मांगने गए, मना कर गए, लेकिन अगर सामने वाले ने नहीं दिया तो आपसे पहले वो मर गया। क्यों? उसके पास था, उसने फिर भी नहीं दिया। तो हे भोली माताएं, मीठी माताएं, ये जो बचत आज इतना नहीं करो। जिस समय जितना आपके पास है उसी समय स्वाहा। अरे 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं या 500 रुपए, उसको डाल दो। क्यों? आपने तो रख लिया मैं जन्माष्टमी पे करूंगी, जन्माष्टमी से पहले शरीर छूट गया तो भगवान का कर्जा लेके थोड़ी मरना है। मरेंगे क्या? मरेंगे। हमको एक बात बहुत पक्की है, अगर कोई से कोई चीज मंगाते, मुझे याद है अभी कुछ थोड़ा समय पहले इन्वर्टर खराब हुआ, बैटरी बदलनी थी, वो भाई हमारे पास आता था तो बीच में लंदन चला गया, छूट गया, उसका आना ही बंद कर दिया। तो मैंने उसको फोन किया, भैया इन्वर्टर देखने के लिए भाई को भेजो क्योंकि गड़बड़ कर रहा है। दीदी अभी भेजता हूँ। 5-7 मिनट में देखने वाला भी आ गया। आया तो कहने लगा दीदी पानी नहीं था, मैंने पानी डाल दिया, फिर भी बैटरी डाउन है और थोड़े दिन में बदली करनी पड़ी। तो 15 दिन भी नहीं चली पानी डालने के बाद, बदली करनी पड़ी। तो हमने इस भाई को बोला भैया बिल भेज दो, जो बिल देने आएगा उसको कहना चेक लेके जाए। बाई चांस में घर में नहीं थी, वो बहनों को बिल पकड़ा के चला गया, चेक लेके नहीं गया। मैंने दोबारा फोन किया, भैया चेक ले जाओ, तो भाई फिर भूल गया। फिर 15-20 दिन निकल गए, तीसरी बार हमने फिर फोन किया, भैया चेक ले जाओ। बोला दीदी ले जाऊंगा, घर में ही तो रखा है। वो नहीं लेने आया, हम उसके बेटे को फोन किया, भैया आपका चेक दिए हुए हैं। बोला मैंने पापा को बोला था दीदी, मुझे तो पता ही नहीं है, मंगवाया नहीं अभी तक, पापा को बोलूंगा। तो आखिर हमने उसको बोला भाई हम अगर ये कर्जा लेके मर गए, इस कर्जे को उतारने के लिए तुम्हारे घर में जन्म लिया, इसलिए हम कर्जा लेके मरना नहीं चाहते। अभी अभी अपना चेक मंगाओ। मेरे पास कोई ऐसा भाई नहीं है जिसके हाथ में चेक दे सकूं। अपना लक्ष्य क्या था? इस गाने गाड़ी से करके आए, मैं इसलिए किसी और के हाथ नहीं भेज रही। ऐसा तो नहीं था कि कोई भाई नहीं है हमारे पास, लेकिन बहाना कोई भी हो बाबा के घर में वो आए, लेकिन हमें कर्जा लेके मरना नहीं। जिस समय जो है उसी समय कर दो स्वाहा। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात आपको सुनाती हूँ कि जिस समय आप वो करेंगे, बाबा कहते हैं आप एक करेंगे मैं पदक दूंगा। अनुभव है अनुभव या नहीं? मिलता है तो फिर करने में कंजूसी क्यों? जन्माष्टमी पे करेंगे, फिर राखी पे करेंगे। जब जन्माष्टमी आएगी तो जन्माष्टमी के लिए बाबा और देगा, जब राखी आएगी तो राखी के लिए और देगा। नहीं तो वही बात हो जाएगी, एक माता ने शरीर छोड़ा तो कहती है अनुभव सुनाया कि मैं शरीर छोड़ा तो 2 लोगों ने मोटे मोटे थे, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, अंधे गए पकड़ के, पाँव नीचे रखने नहीं दिए। तो बड़े बड़े महल थे दीदी, बहुत लंबे चौड़े। तो मैंने पूछा भैया ये महल किसके है? बाबा के बच्चों के हैं, इन्हीं महलों में तो जाना है। तो बोली मुझे छोड़ दो। कहते नहीं ये आपका नहीं है। बहुत बड़े बड़े थे, आगे गए तो महल से छोटे छोटे महल आ गए। तो हमने सोचा चलो यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ दो।
भी नहीं छोड़ा। दीदी फिर तो 3-3 हजार गज वाले मकान थे, वहां भी नहीं छोड़ा। उसके बाद 1000 वाले आ गए, फिर 500 गज वाले आ गए, 350, 250 वाले आ गए, 160 गज वाले आ गए, 100 गज वाले आ गए। कहीं नहीं छोड़ा मेरे को, बहुत दूर ले गए। तो जाके छोड़ा तो एक झोपड़ी थी, ये तो सुंदर, लेकिन एक ही कमरा था, वहां जाके छोड़ा। मैंने पूछा, अरे भाई इतने बड़े बड़े महलों से तो तुम निकाल लाए, लाके मुझे झोपड़ी में छोड़ दिया। तो उसने मेरे को क्या उत्तर दिया कि माता जी, जितना आपने बाबा के यज्ञ में सफल किया था, उससे बस ये झोपड़ी बन पाई, इसलिए हमने आपको झोपड़ी में लाकर छोड़ दी। कहने का भाव, जितने का उतना, जितना हम यहाँ करेंगे उतना हमको जाकर के भविष्य में मिल जाएगा। तो क्या विचार है? केवल धन की बात नहीं, आप सोचिए मैं धन की बात कर रही हूँ, केवल धन की बात नहीं है। सेवा केवल धन से नहीं होती। हम आपको बताएं, जो धनवान लोग होते हैं उनकी दिल कितनी बड़ी होती है, और जो गरीब होते हैं उनकी दिल। इस पे भी एक कहानी कहते हैं, एक बार एक राजा और एक लकड़हारा दोनों जंगल से निकल रहे, तो सामने भगवान जी भिखारी का वेश धारण करके आए। तो कहा कुछ मांग दे दो भाई। तो राजा ने अपनी जेब से 1 लाख रुपया निकाला, उसको दे दिया। लकड़हारे से मांगा, उस बेचारे के पास तो एक कुल्हाड़ी थी, उसने वही दे दी। दोनों चले गए तो राजा को पद छोटा मिला, लकड़हारे को ऊंचा मिला। राजा ने ऑब्जेक्शन किया, मैं राजा 1 लाख रुपया दिया और मुझे छोटा सा पद। भाई लकड़हारे ने केवल मात्र एक कुल्हाड़ी दी और इसको इतना ऊंचा पद, ऐसा कैसे हो सकता, ये कैसे संभव? तो सामने से उत्तर मिला कि हे राजन, आपके पास कितना धन था? अच्छा दे रहा हूं, दुनिया भर का। लेकिन उस दुनिया भर वाले में से आपने केवल इतना सा निकाला, एक बूंद। तो जितना आपने निकाला उतना आपको पद मिला। तो लकड़हारे की संपूर्ण प्रॉपर्टी क्या थी? एक कुल्हाड़ी। उसे तो अपना संपूर्ण दे दिया। तो जब संपूर्ण दे दिया तो उसे मिलेगा कितना? संपूर्ण मिलेगा या नहीं? यह धन की बात है। लेकिन हम तब अगर सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मंदिर में खड़े होकर क्या कहते हैं, हे प्रभु जी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्याला दे दे। लेकिन कब तक तेरा? कब तक तेरा? जब तक मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े थे। मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतरे तो चप्पल मेरा, जूता मेरा। जब सब कुछ भगवान का दिया तो जूता चप्पल मेरा कहां से आया? सोचिए तो, झूठ बोला, भगवान से डगेगी या अपने आप से डगेगी? किससे डगेगी? तो भगत हुए कि ठगत हुए? कौन हुए? मंदिर में कहते हैं सब तेरा, बाहर निकलते मेरा। ये ठगी नहीं तो क्या है? बोलो कौन है? हम भगत है, भगत है? बड़े होशियार हैं। वही बात है ना कि एक बार एक राजा का जन्मदिन था, बहुत खुश, सारे खजाने खोल दिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ। कोई ने घोड़े को हाथ लगाया, कोई ने पोशाक को लगाया, कोई ने सिंहासन को लगाया, कोई ने तलवार को लगाया, कोई ने माला को लगाया, सब ले गए। छोटी सी एक बच्ची आई,
उसने आके राजा को हाथ लगाया। अब राजा जिसका हो गया तो सब कुछ उसी का हो गया। वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची कौन थी? कौन थी वो बच्ची? ये बाबा की बच्ची, जिन्होंने बाबा के ऊपर हाथ रखा। जब बाबा मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। तो आप सब किसके हो? दीदी के नहीं हो? दीदी के नहीं हो? बोलो। अच्छा, होशियारी का सौदा है। बड़े होशियार बच्चे फेल नहीं होने वाले। बाबा कहता है फेल हो गए तो टीचर फेल हो जाएगी, आपको पास कराने वाले हैं, फेल होने वाले नहीं। बड़े समझदार बच्चे हैं। देखो, जब बाबा मेरा है तो बाबा का परिवार मेरा है, बाबा का संसार मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन उसमें भी आप देखो, जैसे कहीं स्थूल सेवा की बात आती है, हम सब मिलके करते हैं, क्योंकि एक एक उंगली लगाने से गोवर्धन पर्वत भी उठ जाता है। ये कलयुगी संसार का गोवर्धन पर्वत कैसे उठेगा? हम सबके सहयोग से उठेगा, क्योंकि केवल मात्र धन की सेवा सब कुछ नहीं होती। वो तो बाहर वाले भी लगा देते हैं, दानी सज्जन भी बहुत होते हैं, लेकिन तन की सेवा बाबा कहते हैं अगर आप करते हैं तो मैं आपके तन को निरोगी बना दूंगा, कंचन काया बना दूंगा, और एक जन्म नहीं पूरे 84 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएगी। तो प्राप्ति कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, ऊंची प्राप्ति। दूसरा, मन से अगर मेरे को याद करेंगे, कई बार योग करने बैठते हैं, क्या कहते हैं? बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल गया, वो ज्ञान में चल गया था, बस मेरी कोमा मेरे बच्चे को पास करा दो, गोल्ड मेडल दिला दो, स्पोर्ट्स में है मेडल दिला दो, विजयी करा दो। ये योग है, इसे योग कहेंगे। माता कहती है योग क्या? योग है आप अपने आप को शरीर से न्याय चेतन चेतन शक्ति आत्मा से मैं आत्मा बिंदु चमकता हुआ सितारा। दादी जी सुनाते थे, अपनी दादी जी के साथ में 6.5 साल अपनी दादी जी के साथ में 94 से 2000 तक मेरे दादी जी के साथ थे, पूरे 6.5 साल साथ थे। तो दादी कहते थे हम जब हैंडपम्प चलाते थे ना तो क्या कहते थे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे नल चला के पानी भरे। मैं इतना कूट कूट के पक्का किया, जैसे बाबा जी का देह अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है, इसी तरह से कूट कूट के मैं आत्मा हूँ, ये हमें पक्का करना पड़ेगा। जब इतना पक्का करेंगे तब आत्मिक स्मृति में टिके। जब आत्मिक स्मृति में टिकेंगे तो उसमें बैठ करके मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की साधना, तो शिव बाबा से ज्ञान की, गुरु की, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही, मैं लोग के ऊपर बैठी हूँ, मेरे से वो किरणें उतर उतर करके उस संपूर्ण सृष्टि पे जा, तो उससे अब दानी भी बने, माँ दानी भी बने, वरदानी भी बने। इसे कहते हैं योग। ऐसा योग करके केवल मेरे बेटे को दो, मेरे पति को दो नहीं, संपूर्ण सृष्टि को दो। तो उसमें आपका पति भी आ गया, आपका बेटा भी आ गया, आप भी आ गए, सभी आ गए। वही कहानी वाली बात, भगवान ने 3 वरदान दिए, सभी ने अपनी अपनी मांग रखी, कहानी लंबी हो जाएगी, पूरी नहीं सुनाती हूँ।
माता ने समझदारी से क्या मांगा? ऊंची हवेली पे चढ़ के, क्योंकि बड़े बेटे ने कहा मकान ले ले, घर मांग लो भगवान से। ऊंची हवेली पे चढ़ के छोटी बहू कहती है कि घर में बच्चा नहीं है, पोता मांग लो। तो मैं अपने पोते को, माता के पास आंखें नहीं थी, अपने लिए आंखें मांग ली। सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ गया, एक में 3 कंधा लपेट लिए माता। तो जब एक वादी एक व्रता बन जाएंगे, एक बाबा को याद करेंगे, तो सर्व गुण भी आपके पास आएंगे, सर्व शक्तियां भी आएंगी। तो पहला था वाय, खत्म, क्योंकि जो वाय करेगा वो हाय करेगा। आज का जमाना क्या है, लड़के लड़कियां क्या बोलते हैं? हाय हाय बाय और जाए। आज शादी करते हैं, 7वें दिन तलाक होता है, तो बाय और जाए तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसलिए वाय नहीं करना। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, क्या करना है? वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर, वाह ड्रामा, वाह बाबा के बच्चे, वाह संगम युग, वाह 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 के गीत गाते गाते वाह वाह बन जाए। इसलिए बाबा करो, बाय बाय नहीं करो। दूसरा क्या कहा? मत। ये क्या है? पूछते, जो देख रहे हो वही है, क्या करते मतलब अभी जो आपको सामने आईने में दिख रहा है वही तो है, क्या क्यों पूछ रहे हो? क्या का क्या मतलब? बाबा ने बता दिया, ड्रामा में जिसकी जैसी मूड, वो अपना अपना रोल अदा कर रहा है। हर किसी का फिक्स पार्ट, एक आत्मा दूसरे का रोल बजा नहीं सकता, अपना अपना एक्यूरेट प्ले कर रहा है। तो फिर क्या का मतलब ही खत्म, ड्रामा बना बनाया। इसलिए ड्रामा के पत्ते पे पकते रहो। तीसरा क्या है? वांच चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे शान चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, बताना चाहिए। बताई भी ना, ए दीदी इतना पढ़ाई करती हूँ, बात मन में बताई भी कौन ना कहते हो? दीदी कहते हैं? नहीं कहते? अच्छे बच्चे दीदी बहुत प्रेमा करती है आप सबको, नहीं है? लेकिन बनना है और अच्छे। देखो कहते हैं, एक बार एक चित्रकार ने अपने स्टूडेंट को सिखाया तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। जिस समय वो गुरु के पास लेके आया, उसे क्या क्या बनाया? कोई ढंग की चीज बनाई, कुछ ढंग का बना के ला। दोबारा फिर गया और अच्छा बनाया, इसमें ये कमी ये कमी, ये तो अच्छी चीज बनाई, दोबारा बना के, तीसरी बार बना के लाया। कोई मेरे जैसा देख रहा, उसने कहा गुरु जी पेंटिंग में तो कमी नहीं है, बनाई तो बहुत सुंदर है, फिर आपने क्यों फेंक दी? गुरु जी कहते हैं, अगर आज मैंने इसको कह दिया ठीक बनाई है तो उसकी प्रगति रुक जाएगी, फिर और कुछ आगे सोचेगा ही नहीं। इसलिए मैंने उसमें कमी निकाल दी, तो नहीं बनाएगा तो और कुछ क्रिएटिविटी करेगा। तो शिव बाबा बहुत बड़ा क्रिएटर है, वो हर मूर्ति को संपन्न मूर्ति देखना चाहता है, जिसमें कोई कमी ना हो। सब कमियों को भरना चाहता है, सब कमजोरियों को निकालना चाहता है। इसलिए देवियां तो अपने बच्चों की प्रेरणा करती है। माँ को तो भले नाक बह रही हो, लार टपक रही हो, तो भी अपना बच्चा श्री कृष्ण ही देखता है, या नहीं? क्यों समझ में ऐसे ही होते हैं? आंसू टपक रहे होते हैं तो भी माता क्या कहती है? दीदी हमारे बेटे ने श्री कृष्ण बना दियो। सच्ची बात बताएं, हमने पहले क्या करते थे, बहुत मेहनत करते थे, एक एक बच्चे को सजाते थे,
सजाने में ही घंटा लग जाता था, क्योंकि पहले जमाने में हमारे पास कपड़े भी नहीं होते थे बच्चों के, किसी की धोती लपेट, किसी का दुपट्टा लपेट, किसी का कुछ, किसी को कुछ, ऐसे ही कर करके शुरू में तो सेंटर गरीब होता है ना, तो ऐसे ही कर करके जब तक सजाते थे तब तक बच्चे थक जाते थे, तो आधे पौने घंटे के बाद ही हिलचल करना शुरू करते थे झांकी में। मेरे को तो जाना है मम्मी के पास, गंगा भी जमुना भी सरस्वती भी साथ, और इतनी देर से तो मेहनत करके बिठाया सजा के, अब जब बैठने का नंबर आया, लोगों की भीड़ आई, तब क्या करने को जाना मम्मी के पास। फिर हम क्या करते थे, दूसरी बहन, एक बहन झांकी में खड़ी, उनको सजा संभाल रही है, दूसरे दो को और बिठा करके तैयार कर रही है झांकी को। अब इन दो को उठाएंगे, उन दो को बिठाएंगे, फिर 1 घंटे बाद वो भी रोना शुरू कर देते थे। मैंने दादी के पास, अभी दादी वाला आ गया, पहला मम्मी वाला था, तो ये मेहनत करना भी हमने बंद कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, सब अपने अपने बच्चों को सजा के लाना, दादियाँ पोते पोतियों को सजा के लाना, और माएँ अपने बेटे बेटियों को सजा के लाना, और नंबर बार आते रहते हैं, हम भी तो झांकी में बिठाते रहते हैं। हमारी झांकी इस तरह से सजती है आज, और 8-8, 10-10 श्री कृष्ण आते हैं एक साथ। और जो झांकी देखने आने वाले हैं उनको भी समझ में आ गया दीदी ऐसा करती है। तो कई बच्चों को ड्रेस होती थी, ताज नहीं होता था, मैं देख लेती थी, इसको ताज नहीं है, तुमको ताज पहना देती, और ताज पहना के इसकी फोटो खींचो। फोटो शूट भी चलता था, डांस भी चलता था, रास भी चलती थी, सब कुछ, तो सबको मजा आता था। हमारी मेहनत थी, सजाते रहे, सजी सजाई पूरे तो गाना बना रहा है, तब भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अभी भी क्या दीदियों से यही मेहनत लेते नहीं क्या नहीं? दीदी आपकी क्लास की आधी माताएं उधर है, आधी उधर है, क्या इनमें एकता नहीं है? मुझे तो नहीं लग रही, जो इतनी ज्यादा पीछे जाके बैठी है, मुझे तो दिख भी नहीं रही, उनको एक चेयर पीछे भी आ सकती थी। इसका मतलब एकता की कमी है, हम एक नहीं है। ऐसा नहीं है, एकता नहीं है, वो इतने पीछे पीछे बैठे हैं, आगे भी तो बैठ सकते, आगे तो बैठे ही नहीं। इतनी फेवर करती है तुम्हारी दीदी तुम्हारी, इतनी फेवर करने के लिए दीदी को तो शाबाश है ही। लेकिन आप एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए अपना हाथ ऐसे करो, सीधे वाला करना, और अपने को आप ही शाबाश है। देखो हम एक हैं, एक के हैं। फोटो खींचनी माता तुम्हारा खोल बना लो और फोटो खींच रहा, पता चल रहा है हम एकता वाले हैं, ऐसे हाथ किया था। जो एकता नहीं रखेगा फिर उसका फोटो निकाल के उसको दिखाना पड़ेगा, इसलिए अपने को शाबाश आप पे देता। ठीक है, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, मैं बाबा का वावा बच्चा हूँ, मैं बाबा का श्रेष्ठ आत्मा बच्चा हूँ, मैं बाबा का पुण्य आत्मा बच्चा हूँ, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, मैं एकता के सूत्र में बंधा हुआ बच्चा हूँ। हम सब एक हैं, एक के हैं, एकता वाले हैं, एकवादी, एक व्रता हैं, जिएंगे इकट्ठे, मरेंगे सच्ची मरेंगे। सोचो जरा, इकट्ठे मरेंगे, किससे मरेंगे? देहे अभिमान से मरेंगे, अपमान से मरेंगे। ठीक, क्योंकि आज बाबा ने पक्का कराया है ना, हाथ उठवाया है, जो इससे प्यारे होंगे वो हाथ उठाओ।
जिनको अतीन्द्रिय सुख में रहना अच्छा लगता है वो हाथ उठाए, क्योंकि आज के दिन तो माता झूला झूलती है। तो आज कौन सा झूला झूलेंगे? अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलेंगे। अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो इंद्रियों से परे का सुख है। आंखों से देखने वाला नहीं, कानों से सुनने वाला नहीं, मुख से बोलने वाला नहीं, बहुत गहरा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली है। तीज का दिन है, तीज तो मना लिया आप सभी ने, अतीन्द्रिय सुख का झूला तो झूल लिया, लेकिन आज का दिन बड़ी दीदी का दिन है। जानते हो बड़ी दीदी कौन थी? कौन कौन जानता है? किसने देखा है? किसने देखा है वो हाथ उठाओ जिन्होंने बड़ी दीदी को देखा है। देखा किसी ने भी नहीं? देखा जाए बड़ी दीदी और बड़ी दादी, इनको कहा जाता था दो शरीर एक आत्मा। बड़ी दादी बॉम्बे में रहती थी और बड़ी दीदी दिल्ली में। बड़ी दीदी दिल्ली की टीचर, जैसे गुजरात दादी दिल्ली के मेन, ऐसे बड़ी दीदी दिल्ली की मेन। मेरे रुक्मिणी दादी जी सुनाते थे कि मेरे को दीदी सेवा के लिए भेजती थी, उसमें 5 पैसे बस की टिकट लगती थी और बड़ी दीदी उनको 25 पैसे देती थी। रुक्मिणी सेवा करके, क्योंकि हमारी रुक्मिणी दादी बहुत गहराई से ज्ञान को सुनाते थे। हमने सुनी, आपने शायद सुनी रुक्मिणी दादी से, हमें क्यों नहीं सुनी? हमने बहुत सुनी, क्योंकि जब हम रजौरी में रहते थे तो गुरुवार और संडे रुक्मिणी दादी क्लास कराते, मुरली सुनाते, और बाकी हम मैंने एक दिन मुरली सुनाते। मैं सोमवार में सुनाती थी, कोकिला बहन मंगलवार सुनाती थी, अरुणा बहन बुधवार सुनाती थी, शुक्रवार को सरोज बहन सुनाती और शनिवार को शक्ति बहन सुनाती। नियम क्या होता था? जो बहन सवेरे मुरली सुनाएगी वो दोपहर में पहरे में बैठेगी, सोएगी नहीं, 2 घंटे का पहरा देना होता है। और रात्रि क्लास भी वही बहन का। हफ्ते में एक दिन हम मौन रखते थे, जिस दिन मौन रखते थे उस दिन कपड़ा धुलाई करते थे, पूरे हफ्ते का एक दिन। पूरा हफ्ता कपड़ा नहीं धोना है, हफ्ते में एक ही दिन कपड़ा धोने को मिलेगा, जिस दिन मौन है उस दिन आप कपड़ा धोएंगे। और हम तो मौन रखते थे, दादी जी बुलाते थे मेरे, कपड़ा धोते धोते, कपड़ा भी धो रहे, साथ में दोपहर के खाने की भोजन बनाने की हमारी ड्यूटी होती थी, तो भी बुला लेती थी। जरा मैं इशारे से पूछती थी सीधा जी कि कोर्स वाला आया, ऑफिस में जाओ, इसको कोर्स। मैं इशारा देती थी मेरा मौन, कहती थी हाँ मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता है तेरा मौन है। ऑफिस में जाओ, वहाँ कोर्स कराओ, बाहर आने के लिए मौन रख लेना। सेवा के लिए मौन नहीं है, वहाँ बाबा का परिचय देना है, आत्मा का परिचय देना है, मौन नहीं है। और मेरे साथ तो कई बार क्या होता था, क्योंकि साथ रहते रहते दादी जी के ऊपर हुज्जत भी हो गई थी, अधिकार भी हो गया था, प्यार भी हो गया था। शुरू में जब मैं दादी जी के पास नहीं गई थी तो मैं दादी से इतना डरती थी, इतना डरती थी, इतना डरती थी बात। दूर से अगर अचानक सामने पड़ गई तो ओम शांति दादी कह के वहां से भाग जाती थी, रुकती नहीं। और बाई चांस मुझे चलना पड़ी दादी,
दादी के पास पीछे। जैसे नोएडा बारगंज में बहुत रह लिया। दादी आप, जब मेरे को पता चला मेरे बूढ़ी दादी के पास जाना, आशा दी ने मेरे को फ़ोन करके बताया मेरी बूढ़ी दादी के पास जाना, तो मैंने पूछा कितने थे, मेरी बेटी को तो वहीं जाके पता चला। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हम जब स्कूल से एक दिन आ रहे थे तो बेड़ों का जुट जा रहा था, तो पीछे से अचानक एक ट्रक आया, 5-6 बेड़ों को काम कर गया। अब उनकी जो आंतड़ियां बाहर निकली हुई हमने देखी, और आके माता जी हमारे ने बैंगन भूना तो वो आंतड़ियां बैंगन में नजर आई। उस दिन से हमने बैंगन खाना छोड़ दिया। घर में तो बैंगन नहीं बहुत चलता था, नहीं खाएगी क्या करेगी, चीनी का पराठा खा ले, चार से पराठा खा ले, मक्खन से खा ले, मलाई से खा ले, दही से खा ले। कभी कभी दिन ठीक होता था, माँ को काम कम होता था तो दूसरा बना के भी दे देती। जब सेंटर पे गए तो वहाँ सिरसा में माता जी थे, तो माँ का दिल होता था, उसने भी कहा बहन नहीं खाता, चल कोई बात नहीं, आजकल के बच्चे नहीं खाते, फिर ले लो। वहाँ भी चल गया 4-5 साल बिना बैगन खाए गुजारा हो गया। वहाँ से जब मैं पहाड़गंज नोएडा में आई तो वहाँ को प्रेम प्रकाश भाई थे, मुख्य भाई, वो बैगन भी खाते थे, तो वहाँ भी गुजारा हो गया। और पहले ही कि रुक्मिणी दादी जी के पास पहुंची, एक तो दिल यूं दादी का दर्द, मैं दोपहर में पहुंची, पानी का गिलास एक बहन दे दिया, मैंने गिलास रखा तो दूसरी बहन बुलाने आई, दादी टेबल लग गई, भोजन पे आ जाओ। दादी बोली चलो, मैं दादी के साथ साथ छोटे बच्चे की तरफ, मैं दादी यहाँ बैठे हैं, मुझे साथ और थाली में पहला ही नंबर क्या आया, अब मैं एक बार थाली को देखूं, एक बार दादी को देखूं, तो कुछ नहीं कर सकते, खाना ही पड़ेगा। और दादी को इतना प्यार बैंगन से, जो बात मेहमान आ रहे हैं, भोजन की मेरी ड्यूटी में जाती थी पूछने, दादी मेहमान आ रहे हैं तो क्या बनाना, ये बैंगन बना लो, सूखा, घिया बना लो गीला। अब एक मेहमान ऐसे थे ना बैंगन खाते थे ना घिया खाते थे। मैंने बोला दादी ये वाले जो मेहमान है ना बैंगन खाते हैं ना घिया खाते हैं, उनके साथ छोटे बच्चे कुछ नहीं खाते, तो फिर तू क्या बनाएगी। मैंने बोला इससे अच्छा तो मैं दाल और करेला बना जा। दूसरे दिन मेरे को थैंक्स करती है, अच्छा हुआ तूने मेरे को बता दिया, बच्चे बैंगन घिया नहीं खाते, बनाना तो था ही, दाल करेला बनाया तो क्या फर्क पड़ गया, थैंक्स, बहुत प्यार से थैंक्स किया। तो अचानक ऐसे ही मेरे को बोला कोर्स वाले हैं, कोर्स कराओ, मैं जाके बैठ गई, शुरू किया। पहला दिन था, आत्मा का परिचय दिया, अभी आधा ही दिया था तो दूसरे आ गए, तुम आज पहले दिन आए, बोले नहीं दीदी कल हमें दूसरी बहन ने कराया, आज हम, मैंने कहा तो दूसरी बहन से ही करना था, बोले नहीं दादी ने बोला आप करा रहे वही चलेगा, दूसरे दिन वाले आ गए। अभी जब तक दूसरे वालों का शुरू करूं तो चौथे दिन वाले को और भेज दी, दादी गेट पे बैठे हुए हैं, पहले पे दादी भेज रही है, 2 4 6 पहला दूसरा चौथा, 2 और भेज दिए, इनका 7वां। मैं वहां से उठी और वहां दादी के पास, दादी ऑफिस में 6 लोगों के बैठने की जगह है और 8 पहुंच गए, मैंने मुंह ही देके बिठा दिया, लेकिन दादी अब आप मुझे ये बताइए, एक है पहले दिन वाले, दूसरे हैं दूसरे दिन वाले, तीसरे हैं चौथे दिन वाले, 5वें हैं 7वें दिन वाले, फिर तुम्हें कौन सा लेसन करो।
मुझे मुझे पता नहीं था, सॉरी। अब तू ऐसे कर, तू जन्नत का पिता, आगे से मैं ध्यान रखी, आगे से नहीं बेचेगी। मैंने कहा ठीक है। शिवरात्रि नजदीक थी, हमने सबको शिवरात्रि सुना दी, सुना चले। तो ऐसे ही एक दिन बहुत बड़ा इंडस्ट्री आया, मैं कोर्स करा रही थी। तो कोर्स कराते कराते गाड़ी में बहुत जोर जोर से चिल्लाया, महेश महेश कहाँ गया, तेरे को समझ नहीं आती, तू सुनता नहीं, तेरा माथा खराब हो गया। तो भाई मेरे को कहता है, बहुत सेंसिटिव वाला था, एक तो बड़ा आदमी, दूसरा सेंसिटिव। दीदी आप तो कहती हैं कि राज्यों से करने के लिए शिक्षक को, फिर दादी जी गुस्सा क्यों कर रही? जो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैंने बोला दादी गुस्सा नहीं करती हैं, दादी प्यार करती है, क्योंकि आवाज दमदार है, आवाज में दम है, इससे आपका ऐसा लगा। तो समझ गए। चला, हमने दादी जी को देखा अकेले बैठे, तो कमरे में गई। दादी जब आप मनीष भाई को गुस्सा कर रहे थे तो भाई अंदर ऐसे सॉरी, आप जैसे ध्यान रखिए। कहने का भाव, इतनी बड़ी दादी जो यज्ञ का पिलर, यज्ञ को संभालने वाली, सॉरी कहने में कहीं कोताही नहीं। आज हम क्या कहते हैं, सॉरी कहते हैं, नहीं तो मैं गलती ना की, गलती तो उसने की थी, मैं क्यों सॉरी करूं? और हर मर्ज की दवा सॉरी, छोटा सा शब्द है, बोल दो तो कल्याण हो जाए। सॉरी बोलने में क्या जाता। और हमें पता था, एक बार दादी ने बहुत जोर जोर से कहा, समझ नहीं आई, मैंने तो गलती की नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया। दादी ने मेरे को क्यों कहा, समझ में नहीं आया। जब नहीं आया समझ में तो हृदय देखा, अकेले बैठे में फिर गई दादी, दादी मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछो। मोती क्या पूछने आई हो? आपने उस समय मेरे पे गुस्सा किया, मुझे मेरी गलती तो बता दो, ताकि उस गलती का सुधार क्यों करूं? आप बताएंगे ये गलती की तब तो मैं परिवर्तन करूंगी, बिना बताए मुझे कैसे पता चलेगा गलती मेरी क्या थी? कहती है तुमने गलती नहीं की, तेरे सामने तेरी छोटी गलती कर रही थी, उसको तुमने नहीं रोका, इसलिए मैंने तुझे डाला। तो ऐसे ऐसे अनुभव बड़ों से सीखने को मिलते हैं। तो एक बार दादी की एक ब्राह्मणी थी, तो मुझे कहती है तू पागल है क्या? बोली दादी जब डांटना शुरू करती है मैं तो कमरे से बाहर निकल जाती हूँ, तू बेड पे बैठ जाती है और सुनाओ मेरे को, तू पागल है क्या? मैंने बोला अरे तुझे क्या पता, उस समय जो रत्न मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते, वो जो समझानी मिलती है वो जीवन में काम आती है। गलती मेरी नहीं है, गलती किसी और की है। दादी उसको ब्राह्मणी को डांट रही है, मैं अचानक गई, मैं जाके बैठ गई ब्राह्मणी कमरे से बाहर और मैं वो समझानी दे रही हूँ। तो जीवन बनेगी या नहीं बनेगी? गलती करके कोई समझाने मिले वो तो अपनी गलती की थी, लेकिन बिना गलती के समझाने मिले प्राप्ति तो करे ना।
एक गलती करके समझाने में यूं तो सौदा हो गया, हमने गलती की, हमें माल मिला। लेकिन मैंने गलती नहीं की फिर भी मुझे माल मिला, प्राप्ति तो तब है नहीं। तो ऐसी प्राप्ति आप लेना चाहते हो, लेना चाहते हो तो हम चेंज कर लें आपस में। ऐसा करें, आप थोड़ी पर चले जाओ, मेरा ले जाते, फिर देखते हैं क्या माल मिलता है। कर ले चेंज। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था 94 में कि पूरे भारतवर्ष की सारी टीचर चेंज हुई। ये 94 की बात है। 94 में पूरे भारतवर्ष की टीचर चेंज हुई, मैं डबल चेंज हुई थी उस समय। मैं नोएडा में थी, नोएडा से मैं दादी जी के पास 94, और ट्रांसफर मेरा हुआ था सरस्वती विहार गुड़गांव। ट्रांसफर में मैं 2 महीने के लिए वहां गई, मैं डबल ट्रांसफर हुई, पूरा भारत ट्रांसफर हुआ। लेकिन मैं बता रही थी दीदी जी कौन थे, और टाइम में छुट्टी मार रहा है, घंटी बजा रहा है, सुनना है? दीदी जी एक महान गोपीका थी, हालांकि मुरली की मस्तानी, बिना डायरी पेन कभी क्लास में नहीं, और सदा बाबा से पहले। दीदी को कभी किसी ने नहीं देखा बाबा क्लास में आ जाए और दीदी बाद में क्लास में जाए, नेवर, सदा बाबा से पहले क्लास में पहुंच। और बहुत बेहद रईस घर से। एक बार जिस समय रेडियो की स्थापना हुई थी सिंध हैदराबाद में थी वो लोग पाकिस्तान में, तो सिंधियों ने पिकेटिंग की, तो सभी ने कहा आपकी बहू भी तो जाती है अपने ससुर को। उसने कहा मैं उसको भी रोकूंगा, तो घर में ताला लगा दिया ताकि पिकेट वहाँ जा ना सके। लेकिन सिंधियों ने एक बात की कि जो स्लीपर के लिए खिड़की होती थी, जमादारनी की खिड़की अंदर आती थी, तो उस समय तो तसले में खाके लेके जाते थे ना, खुदियाँ होती थी आज की तरह टॉयलेट शीट नहीं होती थी, चूल्हे वाली टॉयलेट होती थी, उसमें से स्वीपर आती थी, उठा के लेके जाती, तो वो खिड़की से अलग होती थी। तो बड़ी दीदी ने क्या किया, बाहर तो ताला लगा दिया, तो स्लीपर वाली खिड़की से निकल के चली। तो जिसमें सिंधी लोग आए एजुकेटिंग करने के लिए, तो सबसे आगे दीदी गई। जरा सोचिए ससुर पे क्या गुजरी होगी, जिसको मैं ताला लगा के आया वो सबसे आगे खड़ी। और दीदी और दादी एक दिल एक जान, दोनों मिलके यज्ञ संभालती थी। बाबा के जाने के बाद बड़ी दादी भाषण करती थी, एक्सटर्नल संभालती, बाहर की सेवाएं देखती, और बड़ी दीदी सारा अंदर का संभालती, स्टूडेंट्स के दिल लेना, युगलों का क्लास कराना, भाई बहनों को संभालना, कुमार कुमारियों पे तो बहुत नजर रखती थी। सेंटर पे आती थी, चक्कर लगाती थी, पहले ये नियम था। चंद्रमणि दादी भी साल में एक बार हर सेंटर पे 3 दिन के लिए जाती, देखा आपने? मैंने देखा, हमारे पास संस्था में बरनाला में भी आती, तो 3 दिन के लिए जब हम लौकिक घर से सेंटर पे जाते थे क्लास करने के लिए बरनाला में, कॉलेज पढ़ते थे, क्योंकि मेरे को BA सेकेंड ईयर में ज्ञान मिला, एग्ज़ाम दिए थे, और BA फाइनल मैंने सेंटर जाना, क्लास करना और कॉलेज जाना किया था। तो 1 साल में मैंने देखा चंद्रमणि दादी वहाँ भी 2 बार 3 दिन रहते थे।
एक दिन ब्राह्मणों के लिए क्लासेस, ब्रह्मा भोजन, दूसरे दिन बाहर का प्रोग्राम। आज दोपहर में पहुंचे हैं, आज ब्राह्मणों का शाम को क्लास कराएंगे, अगले दिन कराएंगे, अगले दिन बाहर वालों का प्रोग्राम होगा, तीसरे दिन सवेरे का क्लास करके निकल जाएंगे दूसरा सेंटर जो नजदीक होगा। जैसे आज रोहित में कराया, कल नहर में कराया, तो आगे ऐसे पूरा चेन बना होता है। तो दिल्ली में ट्रेन से उतरे, गाड़ी में बैठे, तो दिल्ली में नहा धो के नाश्ता करके क्लास करा के फिर आगे 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 क्लास कराते हुए जाते थे, पूरा पंजाब टूर करके आते। तो ऐसे ही दीदी भी करते हैं। तो अगर दीदी सेंटर पे गई हुई है और कुमार तुम्हारी आपस में बात कर रहे हैं, बहुत गहराई से दृष्टि क्या है, वृत्ति क्या है, बात क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। पक्का कराया जाता था, मेरा एक बाबा, जैसे वो खुद मुरली की मस्तानी थी, ऐसे सबको मुरली का दीवाना बना दिया। और हमने क्या देखा, तो जिस समय दीदी एडमिट हुए बॉम्बे में जाके, तो दादी जी उनसे मिलने के लिए गए। तो आप सोच सकते हैं जब मिलने के लिए गए तो हॉस्पिटल में क्या लेके गए होंगे। बड़ी दादी बड़ी दीदी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए तो क्या लेके गए होंगे, सोच सकते हो? कभी नहीं सोच सकते। नहीं, इतना बड़ा बैंगन, क्योंकि बड़ी दीदी को बैंगन बहुत पसंद। हमने देखा छोटा छोटा बैंगन हो तो उसको फ्राई करो, टमाटर की ग्रेवी में डाल दो, चूस चूस के करो। भून के नहीं बनाने देती थी दादियाँ भुट्टा, उसको काटो, उबालो और फिर छौंक दो तो बर्तन खाएंगे। भुना हुआ नहीं खाते, कीड़ा भून गया होगा। और बड़ा वाला जो गोल गोल बैंगन होता था, उसके गोल गोल फिर कर काटो, उसमें चकोर बर्फी नुमा कटिंग लगाओ, फिर उसको घी के साथ तवे पे भूनो, फिर उसके ऊपर सूखा मसाला मिक्स करके डालो। उसमें नमक दिए, मिर्ची दिए, थोड़ा अमचूर दिए, भुना जीरा दिए, थोड़ा सा गरम मसाला दिए, तो वो उसके ऊपर भून के वो कचरी मांगते थे, कचरी बोल। हमने जब फोटोज देखे, बड़ी दादी दीदी से मिलने गए और इतना बड़ा बैंगन दीदी के हाथ में, लेकिन इन दीदियों की, इन दादियों की जो धारणाएं थी, बाबा के लिए जो गहरी रग थी, जो प्यार था, जो अटूट निश्चय था, वो आज हम सब में नहीं है। इसलिए वो अष्टरत्न है और हम नंबरवार अनुसार। तो आज दीदी डे से हम एक बात पक्की करें कि दीदी कभी भी मुरली मिस नहीं करती। आप लोगों में से कोई की मुरली मिस होती होती नहीं? कभी कभी हो जाती है। किस किस की होती है, जरा हाथ उठाना। अरे बहुत सारे हैं, आते ही कभी कभी हैं। तो जिस समय बाबा वर्षा देखा तो बाबा को कहेंगे कभी कभी बाबा वर्षा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। वर्षा तो मुझे संपूर्ण चाहिए, फिर राजा बन जाएंगे, मैंने तो 1 लाख दिया था। उस समय भूल जाएंगे कि हमने बाबा की मुरली, वो मुरली जो एक एक रतन पद्मा पदम पति बनाता है, तो हमने मिस किया।
किया ना, और जितना मिस किया उतना हमारे भाग्य से मिस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बताओ। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसी 16 तारीख को हमारे छोटे भाई ने शरीर छोड़ा। 6:30 उसने शरीर छोड़ा तो 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आया, दीदी आप जल्दी आ जाओ। तो मैं गई, 8:30 रात को निकली तो सवेरे 2:30 बजे जाके पहुंची। तो हमारी बहन, क्योंकि 2 भाइयों के 2 घर हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, 5 मिनट में दूसरे के घर चले जाओ, पैदल चल के जाओ, नजदीक नजदीक। तो उसने मेरे को फोन पे कहा, दीदी आप छोटे वाले के पास नहीं आके बड़े वाले भाई के घर आ जाओ। तो मैं बोली वो भी वहाँ से उठ के उनके पास से वहीं आए। तो आके मुझे कहती है पूरी रात की बैठे हो, वहाँ भी बैठना है, फिर भी दिन में भी पूरा दिन बैठना है, इसलिए आप थोड़ी सी कमर सीधी करो। तो कमर सीधी करने के लिए 3:30 तो हम वैसे ही उठ के चल देते हैं, 3 बजे भी उठ के चल देते हैं, 2:30 भी उठ के चल देते हैं। हम सोने का टाइम है, वो कैसे सकता है सो जाए, तो जागने का समय, सोने का समय तो निकल चुका गाड़ी में बैठे बैठे। तो मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन उन्होंने फोर्स किया तो मुझे लगा ये भी बेचारी सारे दिन की उसके साथ लगी हुई थी, रात भर में उसी के पास बैठी हुई थी, मैं देखूंगी तो ये भी लेट जाएगी, तो वो भी लेट गई, मैं भी लेट गई। तो उठ करके मेरे से पहले उठी, नहाई और चाय बना के जो बैठे हुए थे लोगों को पिलाने के लिए चली गई। तो मैं भी उठी, नहाई, अपना तैयार हुई, उसके पीछे पीछे चली गई। तो वहाँ जाके बैठ तो गई, दोनों बहनें बाबा को याद करना शुरू किया, और भी लोग बैठे हुए थे। तो बीच में वो मेरे को कहती है, दीदी आप एक बार घर जाओ। मैं चली गई, क्यों, काम वाली भी आएगी और बड़े भाई ने थोड़ा उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसा भेजा था, वो देने वाले को आना था, तो वो आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है, तो इस कारण से मेरे को भेजा। तो वहाँ से बहाना करके भेजा, कुछ खा के आना। अब आप सोच सकते हैं खा के आना का मतलब क्या। तो खा के आना हमारे भोजन तो करना ही, चूल्हा तो जलेगा ही। 2 घर है तो एक में चाय बना ली वो अलग बात है, लेकिन खाना तो नहीं बनेगा। तो खा के आना का मतलब क्या था। मैं उस घर में आई, आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठी, फोन में मुरली चालू की, सुनना शुरू किया। तब तक काम वाली ने पोछा लगाया, पैसा देने वाला आया, पैसा देके चल गया। तब तक मुरली पूरी हो गई, मैंने फोन उठाया, फिर वही जाके बैठी। तो कहने का भाव, डेड बॉडी पड़ी है तो भी हम मुरली मिस करते करते। अब सबके सामने अगर मैं मोबाइल चला के मुरली सुनती तो सारे तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं बैठे थे वहाँ, वो सोचते हम रात भर के तो बैठे, हम ये चला दिया यहाँ। कोई का ये संकल्प भी चल सकता है जिनको नहीं पता है। तो इसलिए मेरे को एकांत मिला, मैंने आराम से मुरली सुनी और जाकर के वहाँ। तो डेड बॉडी पे भी मुरली मिस नहीं हुई। आपने देखा है दादियाँ शरीर छोड़ती है, डेड बॉडी होती है, फिर भी मुरली मिस होती है, होती है नहीं होती, चलती है ना। फिर हम साधारण बात में मुरली मिस क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। हाँ, ये हरियाणा में ये बड़ी प्रॉब्लम है। गांव में कोई मर गया, पड़ोस में कोई मर गया, तो भी मुरलियाँ बंद हो गई। भाई उस आत्मा को हम योग का दान दे रहे हैं, परमात्मा की याद का बल दे रहे हैं, तो जहाँ रहे शांत रहे, सुखी रहे, खुश रहे, मौज में रहे, आनंद में रहे, ये शुभ भावना दे रहे हैं। तो मुरली मिस क्यों। अभी तो बाबा ने इतना सुख दे दिया है, मुरली आपके हाथ में है, सेंटर पे लेने आना भी नहीं पड़ता है, हर एक के मोबाइल में मुरली है, फिर भी मिस क्यों। ये सोच लो, अगर हम मुरली मिस करते हैं तो हमारा भाग्य मिस
कहानी याद रह जाती है। कहते हैं एक बार एक घर में एक बहू शादी हो गया है। घर में 3 ही प्राणी थे, मियाँ बीवी और ससुर। सास तो पहले ही जा चुकी थी। उस बहू ने घर को बहुत प्यार से संभाला, अच्छे से चलाया। 2 बच्चे आ गए, बड़े हो गए। घर में एक दिन छत पे कपड़े सुखा रही थी। सेठ जी नीचे बैठे हुए थे बैठक में। एक भिखारी भीख मांगता है, मैया 3 जन्म का भूखा हूँ। ऊपर से माता कहती है, हम तो बासी खा रहे हैं, कल तो उपवास करना पड़ेगा। सेठ जी ने ये बात सुनी तो चौंक गए। मेरे घर में तो कुत्ता भी बासी नहीं खाता, इस बहू ने बासी कब खाया? ऐसा कैसे बोल दिया? तो मेरी बेइज्जती कर रही है सरासर। तो थोड़ी देर तो घूंट पिया। बेटा आया दुकान से दोपहर में खाना खाने। उसको कहता है, तू ऐसा कर, इस बहू को ना इसके मायके छोड़ा। और बेटा सोचने लगा, आज तक तो कोई बात ऐसी हुई नहीं, सुचारू रूप से घर चल रहा है, बना बनाया खाना मिल रहा है, धुला हुआ कपड़ा मिल रहा है, सारा घर संभला हुआ है, बच्चे भी आराम से संभले हुए हैं। ना जाने बाबूजी को गुस्सा आ गया होगा किसी बात पे, हो जाएंगे ठंडे। चुपचाप खाना खाया, दुकान पे चला गया। अब सेठ जी को हाजमा बिगड़ रहा। बेटे ने भी नहीं सुनी, ऐसा कैसे हो गया? इस बहू ने समझ के क्या बोला, फ़ोन उठाया, उसके मायके में कर दिया, अपने को वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। आप सोचिए, अगर हमारे घर में ये फ़ोन आ जाए कि अपनी लड़की को वापस ले जाओ। 10-15 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे भी बड़े हो गए, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? 3-4 जने इकट्ठे हुए और आए शाम तक। भाऊजी क्या हो? अपनी बेटी से पूछा। अब बेटी ने देखा है 3-4 इकट्ठे होके आए। बोली, क्या था? कुछ तेरा है, कैसे हो? सब ठीक हो? बैठो, चाय पानी पियो। बोले, चाय पानी दे बाद में, पहले बता घर में हुआ क्या? और उसको भूल गया, बोल के कुछ याद नहीं है, क्योंकि पति ने भी कुछ नहीं बताया, ससुर तो उसके बाद बोला ही नहीं कुछ, तो पता कैसे चले हुआ क्या? बोली ना, हमारे घर कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, बाबूजी ने फ़ोन किया है। बोली, तो बाबूजी से पूछ लो क्या हुआ। बाबूजी कहता है, बेटी से पूछ लो। बेटी कहती है, बाबूजी से पूछ लो। बाबूजी के पास है, ये बेटी को तो कुछ पता नहीं, आप ही बता दो। बाबूजी कहते हैं, तुम्हारी बेटी कहती है कि हम बासी खा रहे हैं और कल तो उपवास करना पड़ेगा। अरे मेरे घर में कुत्ता बासी नहीं खाता, तुम्हारी बेटी ने बासी कब खाया? जरा पूछो। तो ये सुन के वो बहुत हंसी जोर से, कहती है, बाबूजी 15 सालों में इस घर में आए हैं, आज तक न कोई यज्ञ, न हवन, न व्रत, न नियम, न पूजा, न अर्चना, न भक्ति, न दान, न पुण्य, कुछ भी नहीं। जो पिछले जन्म में किया था वो आज खा रहे हैं, और आज हम कर भी रहे हैं, तो कल क्या होगा? उपवास करना पड़ेगा। और बाबा कहता है, उपवास करना पड़ेगा और धाम निवासी बनना पड़ेगा। बनेगे? बनेगे? हम गीत गाते हैं, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा? ये वक्त जा रहा है। तो समय तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए समय से पहले जो अपना भाग्य बनाना है बना लीजिए। ठीक है? तो सभी क्या करेंगे? ब्रह्म भोजन बनाएंगे, घर जाएंगे, मत बनाएंगे। हो गई तीज और हो गई बीज, क्या करेंगे?
इस तीज में आना हमारा तब सार्थक है जब हम स्वयं खुश रहते, खुशियाँ बांटे, दुआएं दे, सुख दे, सुख ले और अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूम। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जब सुनाते हैं तो थोड़ा सा कड़क भी सुना देते हैं। जैसे दादी जी ने एक बार मुझे कहा, मैंने बोला दादी आप जोर से बोलते हैं ना। हम मुरली सुना रहे होते थे हॉल में बैठे, दादी बाहर बैठे होते थे, किसी बहन का फोन आता था तो उसको डांट देती थी, भाई टमाटर खराब है, इसको समझ नहीं आती है, अक्ल नहीं है, सुन संभालना नहीं आता है, तेरे को सेंटेंस नहीं संभालना आता है तो मेरे पास आ जा, मैं अपने संभाल लेंगी। तो मैंने बोला दादी तो भाई बहन सुनते हैं तो हंसते हैं कि देखो दादी सारी टीचर्स को डांट मार देती है, कभी किसी को मारती है कभी किसी को मारती है। तो बोली तू कहना क्या चाहती है? मैं कल तेरे स्टूडेंट के सामने भी कह देंगी तेरी टीचर ऐसी है। तो क्या हमें सुन के बुरा लगता? नहीं लगता, प्यार पैदा होता, खुशी मिलती, आनंद मिलता है। अरे हमारे सिर पे कोई तो बड़ा है जो हमारा सिरमौर है, जो हमें कहने वाला है, टोकने वाला है। जिस बात में मानी नहीं होते वो जंगल बन जाती है। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो हमारे घर की शोभा है। आज उनकी वैल्यू नहीं है, उनके जाने के बाद हमें उनकी वैल्यू होती है, तब समझ में आता है वो कितने सुखदायी। इसलिए बड़ों की आज्ञा माने माने, बाबा की आज्ञा माने माने करके चलेंगे तो सदा आगे बढ़ेंगे ना। जो कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे, जरा हाथ उठा। सारा क्लास ये वाला कौन सा है? ऐसे वाला कौन सा हाथ है? चंद्रवंशी, सूर्यवंशी वाला। थोड़ी एक्सरसाइज भी तो चाहिए ना, क्योंकि झूला जब झूलते हैं तो हाथ ऐसा होता है। चलाया कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। झूला आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है। तो इसलिए कभी पीछे जाने की बात आती है तो समझ लो झूला है, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। तो जीवन झूलने का नाम है। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले, प्यार के झूले, मौज के झूले, सुख के झूले सदा झूलते हो। हमारी मनोहर दादी गीत गाती थी, मोहे प्रेम के झूले झुलाया हो। आपने सुने मनोहर दादी से ये गीत? मोहे प्रेम के झूले झुलाए हो। हमने सुना, बहुत प्यार से गाती, बहुत अच्छे से गाती। और चंद्रमणि दादी गीत गाती थी, बंदे कहते हमको पागल, हम कहते हैं दुनिया पागल। बड़े नशे से गाती थी दादी। तो दादियां जब गीत गाती थी एकदम उमंग गुस्सा आने लगा। और मनोहर दादी एक दूसरा गीत गाती थी, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे तुझको आए। और छोटे छोटे थे ना उस समय, तो स्कूल कॉलेज ग्राउंड थे, तो 18-20 साल की उम्र तो बचपन ही होता है। तो मैं खड़ा कर लेती थी, ऐसे करके खड़ी हो। तो जब कहती थी धरती को आकाश पुकारे तो छलांग मार के आगे जाओ। आकाश, धरती को आकाश ने पुकारा तो आगे जा रहे। तो हमारे सामने दूसरी बहन खड़ी होती थी, वो छलांग मार के वहां आते, दोनों इकट्ठे होते थे। ऐसे एक्सरसाइज कराती थी। तो वो जमाना तो मजेदार। आज तो दादियों को याद कर करके उनके गुणों को धारण करने का समय है। जो हमने देखा सो आपने न देखा, जो आपने देखा सो हमने न देखा।
ऐसा है? आपने दुनिया देखी, गृहस्थी देखी, दुनियावी परिवार संसार देखा, हमने एक नहीं देखा लेकिन इतना सारा देखा, ठीक। लेकिन जो हमने देखा, जितना गहराई से बाबा को देखा, दादियों को देखा, वो आपने को देखा। ऐसा है? वो प्यार, वो पालना, वो शिक्षा, वो समझानी, वो सावधानी जो हमने देखी, वो आपने देखी। ओम शांति।